Hello everyone, this is Dipali Garg. Welcome back to my channel DG Pathshala. गाइस, आज की वीडियो का टॉपिक है पेसमेकर ऑफ दी हार्ट। तो गाइस, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि जो हार्ट का पेसमेकर होता है वो कहाँ पर प्रेजेंट होता है और उसका फंक्शन क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस, जो हमारा हार्ट होता है उसमें इम्पल्स जनरेट होता है और वो इम्पल्स फाइबर्स के थ्रू, मसल्स फाइबर्स के थ्रू पूरे ही हार्ट में ट्रांसफर होता है। तो गाइस, बात आती है कि ये जो इम्पल्स है वो कहाँ पर जनरेट होता है। तो गाइस, जो इम्पल्स जनरेट होता है वो जनरेट होता है पेसमेकर में। तो हम उसको डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। गाइस, यहाँ पे मैंने हार्ट का स्ट्रक्चर बनाया है। ह्यूमन हार्ट है। गाइस, ह्यूमन हार्ट में 4 चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं, 1, 2, 3 एंड 4। गाइस, ये वाला जो चैम्बर होता है इसको कहा जाता है राइट ऑरिकल। गाइस, राइट ऑरिकल को राइट एट्रियम भी कहते हैं। देन ये वाला जो चैम्बर है इसको कहा जाता है राइट वेंट्रिकल। देन इस चैम्बर को कहते हैं लेफ्ट ऑरिकल, जिसको लेफ्ट एट्रियम भी कहते हैं, और इस चैम्बर को कहा जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है। देन गाइस, यहाँ पे जो राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल होता है इसके बीच में वॉल्स प्रेजेंट होती है और इन वॉल्स को कहा जाता है ट्राइकस्पेड वॉल्व। गाइस, ट्राइकस्पेड क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे 3 लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको फ्लैप कहा जाता है। तो 3 फ्लैप होते हैं। यहाँ पे आपको 2 दिखाई दे रहे होंगे। गाइस, एक जो फ्लैप होता है वो पीछे की साइड से आता है। ठीक है, तो इसके पीछे की साइड पे प्रेजेंट होता है। तो 3 फ्लैप होते हैं, इस वजह से इसको ट्राइकस्पिड कहा जाता है। देन जो लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल होता है इसके बीच में भी ये वॉल्स प्रेजेंट होती हैं जिन्हें कहा जाता है बाइकस्पिड वॉल्व। गाइस, बाइकस्पिड क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें 2 फ्लैप प्रेजेंट होता है। ठीक है, और इन वॉल्स को मिट्रल वॉल भी कहा जाता है। गाइस, ये जो वॉल्स होती है इनका फंक्शन होता है ब्लड के फ्लो को रेगुलेट करती हैं, प्लस जो ब्लड होता है उसका बैक फ्लो नहीं होने देती, बैक फ्लो को प्रिवेंट करती है। ठीक है। देन यहाँ पे गाइस, जो ये ब्लड वेसल है इस ब्लड वेसल को कहते हैं सुपीरियर वेना कावा। गाइस, सुपीरियर वेना कावा को एंटीरियर वेना कावा भी कहा जाता है। एंटीरियर वेना कावा। गाइस, ये जो ब्लड वेसल होती है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आती है हमारी बॉडी के अपर पोर्शन से और किस में डालती है? हार्ट के कौन से वाले चैम्बर में? इस वाले में, जो राइट ऑरिकल चैम्बर है इसमें डाल देती है। ठीक है। देन गाइस, यहाँ पे ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं इसको कहा जाता है पेसमेकर। गाइस, पेसमेकर को SAN भी कहा जाता है। SAN की फुल फॉर्म होती है साइनो एट्रियल नोड। गाइस, ये जो पेसमेकर होता है इस पेसमेकर में इम्पल्स जनरेट होता है और वो इम्पल्स मसल फाइबर के थ्रू पूरे ही हार्ट में ट्रैवल करता है। तो यहाँ पे जो पेसमेकर लोकेट होता है इसमें इम्पल्स जनरेट हुआ, देन वहां से फाइबर्स निकलते हैं, मसल फाइबर्स, देन उन फाइबर्स के थ्रू पूरे ही हार्ट में इम्पल्स ट्रैवल करता है। गाइस, यहाँ पे पेसमेकर की लोकेशन पूछी जाती है। तो जो पेसमेकर होता है वो सुपीरियर वेना कावा के पास होता है। आप देख सकते हो जो सुपीरियर वेना कावा होता है इसकी जो ओपनिंग होती है उसके पास में प्रेजेंट होता है और कौन से चैम्बर में प्रेजेंट होता है? राइट ऑरिकल में। तो इसकी लोकेशन क्या होगी? नियर सुपीरियर वेना कावा इन राइट ऑरिकल। गाइस, ये जो लोकेशन है ये इंपॉर्टेंट है। ये लोकेशन पूछी जाती है पेसमेकर की, तो याद रखिएगा इसकी लोकेशन क्या हो गई? नियर सुपीरियर वेना कावा। जो सुपीरियर वेना कावा है उसके पास होता है और कौन से चैम्बर में प्रेजेंट होता है?
ऑरिकल में, ठीक है। देन गाइस यहाँ पर एक और नोड प्रेजेंट होता है, ये वाला जो आप देख रहे हैं गाइस। ये जो नोड होता है इस नोड को कहा जाता है AVN। AVN की फुल फॉर्म है एट्रियो वेंट्रिक्युलर नोड। गाइस यहाँ पे जो AVN है इसकी फुल फॉर्म है एट्रियो वेंट्रिक्युलर नोड। गाइस ये जो नोड होता है इस नोड में भी इंपल्स जनरेट होता है, देन वो इंपल्स ट्रैवल करता है। तो गाइस यहाँ पे इंपल्स जनरेट हुआ, देन ये जो इंपल्स है वो यहाँ पे नीचे की साइड ये ट्रैवल कर रहा है। गाइस ये जो यहाँ पे नीचे की साइड यहाँ पे फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, मसल फाइबर्स, और उन फाइबर्स को कहा जाता है बंडल ऑफ हिस, ठीक है। इन फाइबर्स को क्या कहा जाता है, बंडल ऑफ हिस। तो गाइस यहाँ पे इंपल्स क्रिएट हुआ, वो इंपल्स इन बंडल ऑफ हिस के थ्रू ट्रैवल करा, मस्कुलर फाइबर्स होते हैं। देन ये जो फाइबर्स होते हैं ये आप देख सकते हो फर्दर ब्रांचेस में डिवाइड हो गए, और गाइस ये जो ब्रांचेस होती हैं फाइबर्स की इनको कहा जाता है परकिंजे फाइबर्स। इन फाइबर्स को कहते हैं परकिंजे फाइबर्स। तो गाइस ये जो ब्रांचेस होती हैं ये पूरे ही हार्ट में फैली हुई होती हैं, देन इन ब्रांचेस के थ्रू जो इंपल्स होता है वो पूरे हार्ट में ट्रैवल करता है। यहाँ पे जो AVN नोड है इसकी भी गाइस लोकेशन पूछी जाती है। तो गाइस ये जो AVN नोड है ये कहाँ पर प्रेजेंट है, जो इंटर ऑरिकुलर सैप्टम है उस पर। गाइस ये हो गया सैप्टम वाला रीजन, और ऑरिकल है तो ये कहाँ पे प्रेजेंट है, नियर इंटर ऑरिकुलर सैप्टम नियर ट्राइकस्पिड वॉल्व। ये ट्राइकस्पिड वॉल्व है तो आप देख सकते हो ट्राइकस्पिड वॉल्व के पास प्रेजेंट है। तो इसकी लोकेशन क्या हो गई, नियर इंटर ऑरिक्यूलर सैप्टम नियर ट्राइकस्पिड वॉल्व। गाइस ये जो लोकेशन है अगेन इंपॉर्टेंट है, लोकेशन पूछी जाती है तो याद रखिएगा कहाँ पे प्रेजेंट होता है, नियर इंटरऑरिक्युलर सैप्टम, क्योंकि ये सैप्टम वाला रीजन है। जो सैप्टम होता है वो राइट पार्ट और लेफ्ट पार्ट को सेपरेट करता है, तो ये हो गया सैप्टम, ये हो गया ऑरिकल। तो इंटरऑरिक्युलर सैप्टम के पास और नियर ट्राइकस्पिड वॉल्व, तो आप देख सकते हो यहाँ पे ट्राइकस्पिड वॉल्व है तो इसी के पास में प्रेजेंट होता है, ठीक है। देन गाइस यहाँ पे जो इंपल्स क्रिएट होता है ये इंपल्स मूव करता करता इन मसल फाइबर्स में आ जाता है जिसको बंडल ऑफ हिस कहते हैं। तो गाइस ये जो मसल फाइबर्स है ये कहाँ पर प्रेजेंट है, इंटरवेंट्रिकुलर सैप्टम पर। गाइस ये वेंट्रिकल वाला पार्ट ये हो गया सैप्टम, तो ये कहाँ पे प्रेजेंट है, इंटरवेंट्रिकुलर सैप्टम के पास प्रेजेंट है ये फाइबर्स। और ये जो बंडल ऑफ हिस होते हैं ये अगेन फर्दर ब्रांचेस में डिवाइड हो जाते हैं, जो फाइबर्स की ब्रांचेस होती हैं जिसको कहा जाता है परकिंजे फाइबर्स। तो गाइस ये नेम जो है ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। बंडल ऑफ हिस मस्कुलर फाइबर्स हो गए, ये फर्दर डिवाइड हो गए ब्रांचेस में जिसको कहा जाता है परकिंजे फाइबर्स। और ये फाइबर्स पूरे ही हार्ट में फैले हुए होते हैं और इन्हीं फाइबर्स के थ्रू जो इंपल्स क्रिएट होता है वो पूरे हार्ट में ट्रैवल करता है, ठीक है। तो गाइस ये हो गया पेसमेकर हार्ट का। गाइस जो डायग्राम की लेबलिंग है ये पूछी जाती है, मेन यहाँ पे लेबलिंग इंपॉर्टेंट है। जो पोजीशन है पेसमेकर की वो पूछी जाती है, AVN नोड की पोजीशन पूछी जाती है, तो उसको याद रखिएगा और गाइस इस डायग्राम को ड्रॉ कर लीजिए। गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो अब मैं आपसे मिलती हूँ मेरी अपकमिंग वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक बने रहिए मेरे साथ, और हाँ मेरे साथ बायोकेमिस्ट्री पढ़ते रहो ना, एंड बी सेफ फ्रॉम कोरोना।